ये कहानी एक सत्य घटना के ऊपर लिखा गया है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उन्होंने खुद मुझे ये स्टोरी भेजा है। आखिर इंसान इतना डरता क्यों है? ये जवाब आप सबको ये कहानी सुनने के बाद मिल जाएगा और पता चल जाएगा डर किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं हूं कौशिक और मैं पुणे में रहता हूं। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक सत्य घटनाओं से वाकिफ करवाऊंगा जो वास्तव में मेरे साथ हुआ है, जो सुन के आप लोग परेशान रह जाओगे और ये सोचने लगोगे क्या ये मुमकिन है। ये कहानी तब का है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। तो एक दिन मैं जल्दी से जल्द सुबह को स्कूल गया। तब टीचर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और बताया, सुनो कौशिक, स्कूल मैनेजमेंट ने एक डिसाइड किया है कि घूमने जाने की, टूर में जाने की, क्या तुम जाना चाहोगे? और तब मैंने बताया मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के सर कल आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगले दिन मैं पेरेंट्स से पूछ के सर को बताया मैं भी जाऊंगा। और जिस दिन हम जाने वाले थे ना, उस दिन सुबह से बहुत बारिश हो रहा था। इतना बारिश वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग बहुत देर तक इंतज़ार किए, लेकिन वो बारिश आखिर में रुका दोपहर के बाद। और बारिश रुकने के बाद मैं जल्द से जल्द स्कूल गया और देखा सारे दोस्त तैयार होके आ चुका था और 2 टीचर, एक सर और एक हमारा मैडम था। मैं वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग बिना देर किए बस में उठ गया और अपने अपने सीट पर बैठ गए। तब ऐसे ही बहुत देर हो गया था, इसलिए ड्राइवर ने जल्द से जल्द गाड़ी स्टार्ट किया और हम लोग रवाना हुए। और मैं जिस बस में बैठा था वो सबसे आखिर में था, इसीलिए हम सब कुछ देख पा रहे थे आगे क्या क्या हो रहा है। हम पीछे थे इसलिए देख पा रहे थे। हम सब बहुत मस्ती में थे क्योंकि ऐसे कभी पहले मैं घर से अकेले बाहर घूमने नहीं गया। सारे दोस्त में से कुछ दोस्त गाना गा रहा था और कोई बातें कर रहा था। तो 1 घंटा बाद पास में रोड पे अचानक रुक गया। तब हमने देखा कि रास्ता बहुत खराब पड़ा था। इतना खराब है था कि वहाँ से बस लेके जाना पॉसिबल नहीं था। एकदम खराब था, बहुत घटिया रास्ता था उधर। और शाम भी ढलने वाला था। हम सब टेंशन में आ गए थे क्योंकि हमने प्लान किया तो जाना तो ज़रूर पड़ेगा, जाके भी रहेंगे। प्लान किया था जितना, नहीं तो सब बिगड़ जाता। तभी हमारे टीचर ने बताया कि जंगल के बीच एक रास्ता है जो शॉर्टकट है। हमने सोचा कि चलते हैं उसी रास्ते से, हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है और शॉर्टकट भी है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कम टाइम में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ये बात सुनते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दिया और जंगल की रास्ते पे बस घुमा दिया। तब थोड़ी देर में हम देखने पाए कि जंगल में जैसे ही हम अंदर जाते रहे, जंगल के अंदर एक इंसान तो दूर की बात है, एक पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए मुझे डर बहुत लग रहा था। वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा था और शाम हो रहा था, अंधेरा चारों तरफ आ रहा था। तब थोड़ी देर में हम देखने पाए कि जंगल में जैसे ही हम अंदर जाते रहे,
वैसे ही करके हम लोग जितना ज़्यादा अंदर जा रहे थे, जितना दूर जा रहे थे जंगल से ना, मेरे अंदर एक अजीब सी महसूस हो रहा था। बहुत डर लग रहा था मुझे। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था ना, और चारों तरफ सिर्फ जानवर का आवाज़ आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर बाद हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा होने वाला है। ऐसी अजब सी फीलिंग आ रहा था मेरे अंदर। ऐसे ही कुछ देर तक चलने के बाद तो मैंने देखा कि बीच जंगल में अचानक बस रुक गया। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि बस अचानक क्यों रोक दी। तब ड्राइवर ने बताया, गाड़ी पंचर हो गया है, आप लोग प्लीज नीचे आइए। हम सब नीचे आके खड़े हो गए। तब ड्राइवर ने बताया, आप सब एक काम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, हम टायर चेंज कर देते हैं। तो हम सब ने सोचा कि बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है हम थोड़ा घूम के आते। तो सब दोस्त मिलके घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो अचानक थोड़ी देर बस से थोड़ी दूर जाए हम लोग घूमते घूमते गए, और उधर से देखा कि दूर से एक ढाबे दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा बैठे बैठे से उधर घूम के आते, देख के आते क्या क्या है या नहीं। तो उस रास्ते पे हम सब दोस्त चल पड़े, जा रहे थे बिंदास। और हम सारे दोस्त मिलके वहाँ गए। जाने के बाद मैं आवाज़ लगाया, यहाँ कोई है क्या? अगर हो तो प्लीज़ बाहर आइए। कुछ देर तक बुलाने के बाद हमने देखा एक बूढ़ी औरत बाहर आया, और हम सब ने उसे देख के बहुत डर गया था। और एक दोस्त ने बोला कि यहाँ खाने को कुछ मिलेगा क्या? और उसने बोला कि क्या चाहिए आप सबको? उसकी आवाज़ इतना डरावना था, सुन के ही डर लग गया। तो हमने बोला कि चाय दीजिए। चाय पीते पीते मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हो? उसने बताई, हाँ बेटा, अकेले ही रहता हूँ। फिर मैंने बोला कि इतना बड़ा जंगल में आप अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? और जवाब ने उसने जो बताया वो सुन के हमारा होश उड़ गया। उसने कुछ ऐसा बताया, डर? कैसा डर? मैं भला क्यों डरूं? डरता तो जिंदा इंसान है। और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, यकीन मानो ना, वो हंसी कोई जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता तभी जंगल की ओर से एक औरत की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी, और मैंने देखा वो बुरी औरत वो चीख सुन के लंगड़ाती हुई उस जंगल की ओर जोर से दौड़ने लगा, जोर जोर से भागा उधर। और कुछ देर बाद अचानक गायब हो गई। ये सब देख के हम सब बहुत डर गए थे, और तभी एक दोस्त की उल्टी शुरू हो गया, और मैं वो सब देख के लगभग बेहोशी होने वाला था। जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। तब मेरे एक दोस्त ने बोला, कौशिक तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और तुरंत ही मैंने टीचर को कॉल लगा दिया, पर नंबर पॉज से बाहर बता रहा था। और हम सब तुरंत वहाँ से दौड़ के भाग गए, और वापस वहाँ पर गए जहाँ बास खड़ा था। जैसे ही हम सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने जो देखा वो देख के हम सब के होश दोबारा उड़ गया। तभी एक दोस्त ने बहुत डरते हुए बोला, हमारा बस कहाँ गया यार? अचानक कैसे गायब हो सकता है? कहाँ गया यार वो?
फिर हम वापस दौड़ के उस ढाबे पे चला गया और देखा कि वो बूढ़ी औरत वापस आ गया था। और जाके मैंने पूछा कि वो औरत कौन सी थी जो तो जोर जोर से चीखने लगा था। उसकी ये जवाब सुनते ही हमारा पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अक्सर ऐसा होता है। अचानक से एक औरत की चीखने की और चिल्लाने की आवाज आती रहती है। और कुछ देर बाद मैंने देखा कि हम जिस बस से आए थे ना, वो बस हमारी तरफ आ रहा था। और पास आने के बाद हम जल्द से जल्द बस में उठ गए और अपने अपने सीट पर बैठ गए। और टीचर से पूछा, थोड़ी देर पहले आप लोग कहाँ गए थे? तो टीचर ने बताया कि गाड़ी का पंचर ठीक होने के बाद हम एक मैकेनिक ढूंढने गए थे, क्योंकि गाड़ी में और कुछ भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। इसीलिए हम लोग मैकेनिक बुलाने गए थे, लेकिन मिला नहीं। टीचर की ये जवाब सुन के हमारे शरीर में जान आई। तो वहाँ से जाते समय सब उस ढाबे भी और देख रहा था और बोरी औरत को बाय बाय कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो देखा कि ढाबा जमीन में धंस रहा था और ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा मैंने, पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उसने जो बताया वो सुन के हम खामोश हो गए। ड्राइवर ने बताया कि साहब, यह लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है जिसका कोई जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। और रही उस ढाबे की बात, वो ढाबा तो 10 साल पहले ही बंद हो गया। पता नहीं आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे। अब सोचिए कि वो कौन सी जो इतनी देर तक, इतनी रात को हमारे साथ बातें की। क्या वो इंसान था या कुछ और? जवाब ढूंढिए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी नया स्टोरी डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।